किसी ने मौलाना पर गुस्ताख़ सहाबा का फ़तवा लगाया, किसी ने मौलाना को गुस्ताख़ रसूल करार दिया, किसी ने मौलाना को अक़ाइद से हटा हुआ कहा, किसी ने मौलाना को शियत की तरफ माइल होने वाला कह दिया। जो जी में आ रहा था मौलाना पर इल्ज़ामात की बरसात की। ज़ालिमों ये न देखा उनकी वजह से कितनी दीन की खिदमत हो रही है। उनके बयानात को सुन सुन कर कितने ज़ानी तौबा कर चुके, उनके बयानात को सुन सुन कर कितने शराबी शराब से तौबा कर चुके, उनके बयानात को सुन सुन कर कितने वालदैन के नाफरमान वालदैन के पाँव धोने पर मजबूर हो गए। कितने एक बहुत बड़ा मजमा मौलाना के बयानात को सुन सुन कर अल्लाह उसके रसूल के करीब हो गया, तौबा तायब हो गया। तुमने उनकी सारी खिदमात पर यार पानी फेर दी, तुमने उनकी सारी खिदमात को सिफर कर दिया और चंद बातें इख्तलाफी उनकी उजागर कर दी। शियों को क्यों मिल रहे हैं, शियों को तकवीयत मिल रही है, अहले बैत को क्यों बयान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। शर्म ना आई कि इन 52 साल जिनकी ज़िंदगी गुजर गई तबलीग के शोबे के अंदर और उम्मत को इस चीज़ की दावत देते हुए कि सब्र करो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में आ जाओ और चुप रह जाओ, सह जाओ। क्या वो ऐसी बातें कर सकता था? वो तोड़ वाली बातें कर सकता था? मेरी हालिया वीडियो थोड़ी पहले लगाई थी, उसको डिलीट कर दिया गया। मौलाना के खादिम की रिकॉर्डिंग थी तो मौलाना ने वो कहकर डिलीट करवाई, बेटा हमें फरीक नहीं बनना, वो भी हमारे हैं। इतने इल्ज़ामात लगाने के बावजूद भी मौलाना फरमा रहे हैं, बेटा वो भी हमारे हैं, हमने फरीक नहीं बनना। हाँ, जो हक है वो लोगों के सामने बेशक आप खोल कर बयान करें। तो मुफ्ती इस्माइल तोरू साहब जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, उन्होंने मौलाना के बारे में क्या हकाइक बयान किए हैं, कितनी बड़ी शख्सियत है मौलाना, ये आप उनकी ज़बानी समात फरमाएं। जब हमारे रेवण के बुजुर्गों ने फरमाया कि मीडिया से बचना चाहिए तो मौलाना साहब मीडिया के साथ है, यही इख्तलाफ है। बाकी तमाम अकाबर और तबलीगी तमाम बुजुर्ग मौलाना तर्जुमील साहब की बहुत कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। पूरी दुनिया में तर्जुमील साहब घूमते बयानात करते हैं तो तबलीगी बुजुर्ग ही ले जाते हैं उनको। बस इख्तलाफ मीडिया का है कि इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है ना जी। इसलिए कि आम काम करो तो बहुत दूर तक चला जाएगा और बेहतरीन होगा और मजबूत होगा। लेकिन मीडिया में दुश्मन और हासिद जागा हुआ होता है तो वो प्रोपेगेंडा भी करता है, तो इसमें उल्टा नुकसान हो जाता है। जिस तरह सबके साथ, मेरे समेत सबके साथ ये हुआ है। ख्याल करो कि ये हमारी बात पूरी दुनिया में जाएगी। दूसरी बात ये कि एक आदमी है, उससे करोड़ों लोग मुतासर हैं, आप उनके खिलाफ तकरीर करेंगे तो फिर आप भी नीचे आएंगे, आप ऊपर नहीं जाएंगे। और अगर बुग़्ज़ और हसद हो तो फिर तो अल्लाह भी आपसे नाराज हो। हमारी जो मतलब सोच है और फिक्र है वो मौलाना के साथ है। हम सियासत के हवाले से बिल्कुल मौलाना तर्जुमील साहब से उनकी हिमायत बिल्कुल हरगिज नहीं करते हैं और मेरी लड़ाई भी हुई है, उससे भी मैंने की है। लेकिन उनको ज़लील किया जाए, बेइज्जत किया जाए, किसी की बुग़्ज़ में आपने कुछ बोल दिया ना, तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर। अल्लाह के बंदे अपने आदमी को खराब न करो। मेरा खुद मौलाना तर्जुमील साहब से इख्तलाफ है और मैं उनके पास जाता हूं और सख्ती से बात करता हूं, खुदा की कसम, ऐसे हाथ पे वो गौर से सुनते हैं। इख्तलाफ, उनको खत लिखो, अपने आदमी को खराब न करो। ये तो कल अल्लाह ताला को आपने क्या जवाब देना है? अल्लाह से नहीं डरते हो तुम लोग? बाज़ औक़ात मसलन मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बात की कि गुस्ताखी हो गई। अब ये गुस्ताखी वाला जो चला हुआ पुराना कारतूस है, चला हुआ पुराना कारतूस है, समझ गए नहीं समझे, ये हम किसी पर फिट कर लेते। तो मैंने कहा पहले से ये गुस्ताख नहीं था, आपके नजदीक पहले से गुस्ताख था या नहीं था? आप तो पहले से उसको गुस्ताख मानते हैं और सबको गुस्ताख मानते हैं। एक शरई मसला है कि सब्बे सहाबा, इसका शरई हुक्म किया है। एक इसको हलाल समझना हो तो कुफ्र है, और इसके अलावा इसका शरई हुक्म किया है, इसमें उलमा में इख्तिलाफ है। अक्सर बुजुर्ग यही फरमाते हैं कि ये भी कुफ्र है, और ठीक फरमाते हैं। एक मसला है बस, ज़ईफ़ रिवायतें पेश करते हैं, मौजू रिवायतें पेश करते हैं। मौलाना तर्जुमील साहब, आपके सियासत तक किताब इब्न माजा में 25 अहादीस मौजू नहीं। आप जो जर्नल पढ़ते हैं उसमें कितनी अहादीस मौजू है, आप उनकी मुखालिफत नहीं करते। क्यों जी? उन्होंने मौजू रिवायत पेश की, जिन्होंने नकल की है मौजूआत की किताब में नहीं, अपनी किताब में, उसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करो। अपने बुग़्ज़ को तस्कीन देते हैं, हसद को तस्कीन देते हैं।
تو میں کہتا ہوں وہ حافظ عالم مفتی یا شیخ الحدیث ہوگا اور ایک نیک آدمی پر وہ الزام لگائے گا اور آخرت میں وہ مار کھائے گا. تو الزام تراشی بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی 100 سال اللہ کی عبادت کرے. 100 سال کس کی عبادت کرے؟ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی، موحد. اور وہ کسی عورت پر الزام لگائے، اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی عبادت ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، چل گئی. جو آسمان کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے نا، وہ اپنی ذات کے اوپر گر رہا ہے. ایک بہت بڑا مجمع جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو سنتا ہے، مولانا جمیل صاحب کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے، آپ انہی کی پگڑیاں اچھالیں، انہی کی طرف ٹارگٹ، انہی کو نشانہ بنائے. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل ہے وہ بندہ جو اپنے زمانے کے فنون سے غافل ہو، اپنے زمانے کے فنون اس کو نہ آتے ہو. سوشل میڈیا اس وقت کی ضرورت ہے، اس کا استعمال ضروری ہے. ہر جتنے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ملے گا جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو، تو وہ آپ کے بیانات کو سنے گا، آپ کی اصلاحی بیانات کو سنے گا. آپ عقیدے کو بیان کریں، سیرت کو بیان کریں، تفسیر کو بیان کریں، حدیث کو بیان کریں. جو بھی آپ کریں گے وہ نوجوان طبقہ سنے گا، لاکھوں لوگ سنیں گے. کتنوں کا دل بدلے گا؟ دل تو بدلنے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن یہ ہے کہ اتنا بڑا الزام لگانا کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان کا کٹ آف ہونا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اگر تم حسد کی آگ میں جل رہے ہو تو پھر انتظار کرنا رب کے عذاب کا بھی.